आज इस पॉडकास्ट के द्वारा 2026 के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी देना चाहूंगी दैट हाउ दे हैव टू स्टार्ट देयर 2026 बी इट एनी मूलांक एनी भाग्यांक। अगर आपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग गाइडेंस ले ली हर साल तो आपके लिए वो बेस्ट साल बन सकता है इवन इफ द नंबर्स आर नॉट सपोर्टिंग यू। आपको मैंने रेमेडी दी, उस रेमेडी को मंदिर जाके करके आए और आप पूरा दिन यही बोल रहे हैं मेरे साथ तो कुछ नहीं होता। मैंने आपको बोला है कि बदलाव का साल है। जो अपने आप को बदलेगा, अपने आप में चेंज लाएगा, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएगा, वही इंसान आगे बढ़ेगा। अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर को ऐड किया और आ रहा है नंबर 1 जो कि है पर्सनल ईयर 1, आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब बात करते हैं मैम जिनका पर्सनल ईयर निकलेगा 2। तो अगेन जब आपने कैलकुलेट किया सिंगल डिजिट पे आया पर्सनल ईयर 2, और नंबर 2 वो क्या है? इट्स एन हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल एटर्नल गाइडेंस पर। आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एटर्नल गाइडेंस फॉरएवर विद मिस रीमा सचदेवा। शी इज़ हियर विद अस टू टेल अस अबाउट न्यूमरोलॉजी। हमने लास्ट पॉडकास्ट में आपसे शेयर किया था 2026 कैसे रहेगा आपके लिए। उसमें थी कुछ गाइडेंस फ्रॉम रीमा जी, बट देन विद ऑल योर लव एंड अफेक्शन दैट वी हैव अटेन्ड ऑन दिस चैनल, हम चाहते हैं कि आज हम रीमा जी से कुछ पर्सनल गाइडेंस लें अपने सभी व्यूअर्स के लिए। आज हम बात करेंगे अपने चैनल पर कि 2026 में आप कैसे अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 2026 कैसे रहने वाला है, मेरा मूलांक क्या है, मेरा नंबर क्या है। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे रीमा जी से। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार गरिमा, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड मैम। वी हैड अ फैंटास्टिक फीडबैक फ्रॉम आवर व्यूअर्स जो हमने लास्ट पॉडकास्ट किया है, एंड उसमें आपने देखा होगा व्यूअर्स बहुत ही खुश हैं ये जानकर कि 2026 उनके लिए कैसे रहने वाला है। आपकी गाइडेंस जो है बहुत ही अमेजिंग है, हमेशा की तरह हर बार आप जैसे बताते हैं। बट अभी भी कुछ लोग इस बारे में कंफ्यूज हैं कि वो अपना मूलांक कैसे देखें, वो अपना डेस्टिनी नंबर कैसे देखें, कैसे लोग चेक कर सकते हैं कि उनके लिए 2026 पर्सनली कैसा रहने वाला है। तो आपकी गाइडेंस के थ्रू हम जानना चाहेंगे आज कि हम कैसे ये फैक्टर्स को अपनी लाइफ में ला सकते हैं कैलकुलेशन के बेसिस पर, और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2026 को। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस का बहुत मन से धन्यवाद करना चाहूँगी। उन लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को। ईच एंड एवरी व्यूअर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड गरिमा, आप मानोगे मैंने ट्राई किया है कि मैं हर कमेंट का पर्सनली आंसर दूँ। जी, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत प्यार मिला है। एंड बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि मैम और बताइए, हमें और जानना है अपने मूलांक के बारे में। एंड देन सवाल आए पर्सनल ईयर के, राइट। बहुत सारे सवाल थे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। तो इसी एंथुजियाज्म के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं। 2026 हमारे लिए क्या लाने वाला है उस पर बात करते हैं, और कैसे हम अपना मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट द्वारा हम सब व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। श्योर मैम। तो मेरा आपके लिए सवाल है, पहले तो आप ये बताइए 2026, जैसे हमने लास्ट बार भी बात की थी, 2026 में ऐसा क्या होने वाला है सब नंबर्स के लिए, कैसे वो बेनिफिट ले सकते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी उनके लिए, कौन से नंबर्स हैं जो अपने लिए चैलेंजेस आते हुए देख सकते हैं, और उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो बात करें 2026 की, अगर हम इसका टोटल करते हैं सो 2 + 0 + 2 + 6, जिसको हम एक सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। व्हेन यू ऐड दीज डिजिट्स इट कम्स 10, और ये टोटल 10 को हम जब सिंगल डिजिट पे लाएंगे इट बिकम्स 1। तो 1 किसका नंबर है? 1 है सूर्य का। तो इस साल हमें सूर्य जैसे चमकना है। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस, लीडरशिप जो हमारे पास नहीं भी है, हम उसको इस साल अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। एंड हु इज़ अ लीडर? हम खुद। हम अपने आप को लीड कर सकते हैं बाय एग्जाम्पल दिस ईयर। So this year, it is not about only Mulank 1, but how it can transform other Mulanks and other numbers. We will talk about this in this podcast. मैम, पिछले पॉडकास्ट में आपने हमें बताया था 2026 कैसे रहने वाला है हर एक नंबर के लिए और पर्सनल ईयर के बारे में। तो आप पहले आज हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि पर्सनल ईयर होता क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम।
तो चलिए हम एक बार अपने व्यूअर्स को फिर से बताते हैं कि मूलांक क्या होता है. मूलांक इज योर पर्सनालिटी नंबर और योर ड्राइवर नंबर. बेसिकली ये आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को बताता है, राइट. एंड यू आर रूल्ड बाय विच प्लैनेट. ऑलराइट. अगर हम बात करें किसी भी डेट ऑफ बर्थ की, टेकिंग एन एग्जाम्पल, इफ यू आर बोर्न ऑन सपोज 23rd April, तो आपका मूलांक वी विल जस्ट कैलकुलेट विद द फर्स्ट डिजिट व्हेन यू आर बोर्न, लाइक 23, और हर नंबर को हमें सिंगल डिजिट पर लेके आना है एंड दैट बिकम्स योर मूलांक. जैसे कि 23 है, अगर आप उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे, सो 2 + 3 बिकम्स 5. ऐसे ही अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 27 ऑफ एनी मंथ, आप 2 और 7 को ऐड करेंगे, दैट बिकम्स 9 एंड दैट बिकम्स योर मूलांक. तो जिस भी तारीख को आप पैदा हुए हैं उसको आप सिंगल डिजिट पर लेकर आए एंड इफ इट इज ऑलरेडी अ सिंगल डिजिट, दैट बिकम्स योर मूलांक. और मैम अब हम जानना चाहेंगे पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो पर्सनल ईयर कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ता है इसे, बिकॉज दिस टेल्स यू अबाउट योर ईयर, हाउ इट इज गोइंग टू बी. तो बेसिकली जो पर्सनल ईयर आया उससे आपका प्लैनेट कनेक्टेड होगा, राइट. ईयर कोई भी चल रहा हो, जैसे 2026 का ईयर है, सन का ईयर है, बट वट एवर पर्सनल ईयर यू हैव दिस ईयर, अकॉर्डिंगली वही प्लैनेट आपको रूल करेगा. तो मैम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए, कैसे कैलकुलेट कर सकता है कोई भी 2026 में अपना पर्सनल ईयर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन पर्सनल ईयर. इसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है हमें. अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ है सपोज 23rd April 1986, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे उस पर्सन की, जैसे दैट इज 23, राइट. प्लस मंथ ऑफ बर्थ लेंगे कि कौन से मंथ में वो व्यक्ति पैदा हुआ है. 4, यहाँ पर 4 हुआ, सो वी विल ऐड 23 + 4 प्लस द करंट ईयर विच इज गोइंग. ओके. 2026. सपोज आपका ईयर है 2026, राइट. तो हम उसमें वो ऐड करेंगे. अगर हमें 2025 की कैलकुलेशन करनी है तो हम 2025 ऐड करेंगे. तो अभी हम 2026 की बात कर रहे हैं, तो लेट्स कैलकुलेट 23 + 4 + 2026. तो इसका टोटल आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको भी सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, दैट इज 1. तो इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर हुआ 1. तो मैम इसको एक बार फिर से हम रीआइट्रेट कर लेते हैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए. सो यू हैव टू ऐड योर डेट ऑफ बर्थ, योर मंथ ऑफ बर्थ एंड करंट ईयर रनिंग, जिसको हमें कैलकुलेट करना है. जैसे अगर मुझे 2025 के लिए कैलकुलेट करना है तो मैं अपना डेट प्लस मंथ प्लस 2025 उसमें ऐड कर दूंगी. अगर मुझे 2026 के लिए समझना है तो मैं उसमें डेट, मंथ और 2026 ऐड कर दूंगी. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पर्सनल ईयर. Wonderful. This is an easy thing to understand the way you have explained, ma'am. That's very nice. इसमें एक और पॉइंट है जो मैं इम्पोर्टेंट जो ऐड करना चाहूँगी, कि हर पर्सनल ईयर हम लोग बर्थडे टू बर्थडे कैलकुलेट करते हैं. कई लोगों की न्यूमरोलॉजिस्ट की डिफरेंट कैलकुलेशन होती है, बट मेरे अकॉर्डिंग आई ऑलवेज सी इट बर्थडे टू बर्थडे. तो जो भी हमारे चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में, दैट इज़ बर्थडे टू बर्थडे. दैट मीन्स जब आपका बर्थडे आने वाला है उसके नेक्स्ट मंथ से आप देखेंगे अपने लाइफ में चेंजेस आते हुए उस पर्सनल ईयर की. मैम न्यूमरोलॉजी में हम ज़्यादातर बात करते हैं मूलांक की, भाग्यांक की, डेस्टिनी नंबर, ड्राइवर नंबर, ये सब बातें करते हैं. तो पर्सनल ईयर इन दोनों कैलकुलेशन से अलग कैसे है? तो बात करें मूलांक और भाग्यांक की, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, मूलांक और भाग्यांक हमारे साथ अटैच्ड है. आपने चूज नहीं किया वो डेट ऑफ बर्थ, वो मिस्टिकली आपके पास आया, राइट. नाउ पर्सनल ईयर इज लाइक एन अकाउंट नंबर फॉर यू. जैसे कि आपका अकाउंट नंबर है, आप मुझे देंगे, उसमें आपके ही पैसे जाएंगे. सो बेसिकली पर्सनल इज योर खाता, मैं जिसे कहूँगी आपका सेविंग अकाउंट है, और हर साल ये चेंज होगा, राइट. आपने देखा है हर साल इंटरेस्ट चेंज होता है जैसे बैंक अकाउंट में, राइट. ऐसे ही आप उस साल पर्सनल ईयर में अगर अपने अकॉर्डिंग रेमेडीज कर देंगे तो ही आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर सकेंगे. सो हर पर्सनल ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग गाइडेंस ले ली हर साल न्यूमरोलॉजिकली, तो आप उस पर्टिकुलर ईयर उस प्लैनेट की अगर आप वाइब्रेशंस अपने लिए ले लें तो आपके लिए वो बेस्ट साल बन सकता है, इवन इफ द नंबर्स आर नॉट सपोर्टिंग यू. दैट्स अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन मैम. क्योंकि अगर हम
पहले से ही रेमेडियल एक्शन कोई ले लेते हैं, सो जैसे बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, सो ऑफ कोर्स हम अगर पहले से ही रेमेडीज़ कर लेते हैं और अपने आने वाले चैलेंजेस के लिए स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं अपनी, तो ऑटोमेटिकली हमारा ईयर हमारे लिए अच्छा फ्रूटफुल साबित होगा। ये तो बात हुई मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर की। मैं अपने व्यूअर्स का प्यार पाके बहुत खुश हूँ, मतलब द वे दे आर रिस्पॉन्डिंग, वी आर वेरी हैप्पी। एंड आज इस पॉडकास्ट के द्वारा 2026 के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी देना चाहूँगी, ओनली फॉर 2026 फॉर ऑल मूलांक्स, दैट हाउ दे हैव टू स्टार्ट देयर 2026, बी इट एनी मूलांक एनी भाग्यांक। क्योंकि मैंने क्या देखा कि देखिए, मैं जो कमेंट्स पढ़ रही हूँ उसमें लोग लिख रहे हैं कि मैम हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही, राइट? एवरी टाइम दे आर सेइंग लाइफ चेंज नहीं हो रही, बट हु विल चेंज योर लाइफ? यू योरसेल्फ, राइट? हु इज द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी? यू योरसेल्फ। उपाय और रेमेडीज मैं दे सकती हूँ, बट आप उसको किस इंटेंट से करते हैं, किस पॉजिटिविटी के साथ आप मेरे पास आ रहे हैं, और आप रेमेडीज के साथ कितना जुड़ाव रख रहे हैं और कितने मन से कर रहे हैं, राइट? कितने लोगों का है कि मैम हमारी तो लाइफ ही चेंज नहीं हो रही, 10 साल हो गए हमें चीज़ें करते हुए, बट आप किस इंटेंट से करते हैं वो बहुत मायने रखता है। आपको मैं एक छोटा सा उपाय दूं और आपने उसमें इंटेंट लगा दिया, यूनिवर्स को सिर्फ इंटेंट चाहिए, इंटेंट अच्छा होना चाहिए, देन योर लाइफ चेंजेस। तो एक 2026 का महा उपाय टू स्टार्ट योर ईयर इज दैट कि हर इंसान, कोई भी मूलांक भाग्यांक हो, डे 1 विच इज़ 1 जनवरी 2026 की बात करें, द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। एंड ये बहुत लोग मानते हैं कि फर्स्ट डे ना सारे मंदिर पहुंच जाएंगे, लेकिन पूरा साल भगवान को कोई याद ही नहीं करेगा, राइट? ये ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी रेमेडी देना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए 2026 की। थर्सडे के दिन जो कि ये स्टार्ट हो रहा है, आपको एक दिन पहले, मुझे पता है 31 दिसंबर को लोग इतने एक्साइटेड होते हैं न्यू ईयर के लिए कि उनके पास टाइम नहीं होगा चीज़ें लेने का, बट आप इसको एक दिन पहले खरीदें। वॉट एवर आई एम टेलिंग, आप हर तरीके का फ्रूट लेके आएंगे जो आप अपने घर में खाते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट, यस, आप जितने भी तरह के फ्रूट्स अपने घर में खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपनी फैमिली के लिए रोज़ लेकर आते हैं, उसकी हर वैरायटी आपको लेकर आनी है एक दिन पहले, और उसका एक बहुत सुंदर बोल बनाना है आपने। उस बोल में आपने सारे फ्रूट्स रखने हैं और जो भी आपका मंदिर है घर में, भगवान को भोग लगाना है। और क्या कहना है भगवान को? ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी सब अमृत हो जाए। और इतने इंटेंट से बोलना है आपने, राइट? वैसे तो आपको भोग रोज ही लगाना चाहिए, बट जब आप इस मन से बोलेंगे कि सब अमृत हो जाए, खाना क्या है? अगर हम अमृत डालेंगे हमारी बॉडी अमृत जैसी हो जाएगी। वी डोंट वांट डिजीजेस। हम चाहते हैं हमारा साल कैसे शुरू हो? हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस। उन फ्रूट्स को भोग लगाने के बाद आप उसको अपने डाइनिंग टेबल पे रखेंगे, and that will be the first thing you will eat as prasad and give it to all your family members on 1st of January. yes, right? उस फ्रूट को उसी दिन खाना है आप सबने, राइट? जितने भी आप वैरायटी लाएंगे, मेक श्योर सबको मिले, वो आपके पूरी फैमिली मेम्बर्स में बटे। एंड वाई फ्रूट्स? बिकॉज फ्रूट्स क्लीन योर ऑरा। फ्रूट्स हैव द पावर टू क्लीन योर ऑरा, राइट? आपने देखा होगा जो साधु होते हैं, संत लोग होते हैं, वो ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं। पहले के ज़माने में तो जब जंगल में लोग रहते थे तो उनके पास ऐसे कुछ बनाने को नहीं होता था, लोग फ्रूट्स फलाहारी रहते थे। आप कोई देखिए व्रत रखते हैं हम, क्यों हम फलाहारी व्रत रखते हैं? पूरा दिन हम अपने आप को, बिकॉज इट वर्क्स टू एनहांस आवर ऑरा। और अगर हमने पहले दिन ही ये काम किया तो आप देखिए कैसे आपका पूरा साल भगवान की विशेस और उसमें अबंडेंस जो होगी, कैसे आप 2026 में वो फ्रूट बोल आपके लिए है छोटा उपाय, बट अगेन मैं कहूँगी किस इंटेंट से आप करते हैं, दैट मैटर्स। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल रेमेडी रीमा मैम जो आपने शेयर की है। और मैं बार बार यही अपने पॉडकास्ट में अपने व्यूअर्स को बोलती हूँ, आपने जैसे बोला कि 10 साल से मेरी लाइफ नहीं चेंज हो रही है, मेरे को आपको ऐसे कमेंट्स आते हैं जब व्यूअर्स ऐसे पूछते हैं, तो इंटेंट मैटर करता है। सो व्हाट इज़ योर इंटेंट? किस भावना से, किस इंटेंशन से आप कोई काम कर रहे हैं,
वो मैटर करता है। और पर्सनल गाइडेंस के लिए तो ऑफ कोर्स आप रीमा मैम से जुड़ ही सकते हैं इनके दिए गए नंबर्स पे, एंड आई एम श्योर द मिरेकल्स हैपन लाइक दिस। मिरेकल्स डू हैपन, बट इंटेंट के साथ जो काम करता है कर्म। अगर मैं आपको कहूँ कि यार मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ पर आपको बैठकर लक्ष्मी आ जाएगी, राइट, आप कोई काम मत करिए, राइट, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिना कर्म के कुछ हो जाए। बट कर्म के साथ वर्ड, थॉट एंड डीड अगेन मैटर्स। आपको मैंने रेमेडी दी, उस रेमेडी को मंदिर जाके करके आए और आप पूरा दिन यही बोल रहे हैं मेरे साथ तो कुछ नहीं होता, आई एम अ अनलकी पर्सन, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता। होल डे यू आर रिपीटिंग दिस एंड ईच एंड एवरी वाइब्रेशन गोज टू यूनिवर्स। ट्राई करें अपने आप को कल से बेहतर बनाने की, और 2026 तो आ ही रहा है। मैंने आपको बोला है कि बदलाव का साल है। जो अपने आप को बदलेगा, अपने आप में चेंज लाएगा, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएगा, वही इंसान आगे बढ़ेगा। मैम मुझे लगता है अभी तक सभी ने अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर ही लिया होगा। हमारे व्यूअर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो कैलकुलेशन पेपर पेन लेके बैठ गए होंगे अपने साथ, और कैलकुलेशन के बाद थोड़ा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जानते हैं कि हर पर्सन के लिए, हर किसी के लिए ये 2026 कैसा रहने वाला है उनके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑन टू 9 साइकिल्स होती है हमारी, राइट। जी। जैसे 9 तक नंबर होते हैं, वैसे ही 9 ईयर्स पर्सनल ईयर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम टोटल करेंगे तो इन 9 में से एक सिंगल डिजिट आएगा हमारे पास। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा पर्सनल ईयर कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज करेंगे। जी। तो अब मैं बात करती हूँ पर्सनल ईयर 1 की। अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर को ऐड किया और आ रहा है नंबर 1 जो कि है पर्सनल ईयर 1, सो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि 2026 इज द ईयर ऑफ सन। और अगर आपका निकल आया पर्सनल ईयर भी 1, तो क्या हो गए यहाँ पर डबल 1 की एनर्जीज हो गई, राइट। सो पर्सनल ईयर 1 अगर आपका है तो इट विल बी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आने वाला है पर्सनल ईयर 1 2026 में। सो पर्सनल ईयर 1 वाले लोग बी रेडी टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। एंड इनको क्या रेमेडी करनी है पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों को, जिनका भी पर्सनल ईयर 1 रहेगा, मूलांक कुछ भी रह सकता है। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, मूलांक कोई भी हो, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आया है तो इस साल सूर्य नमस्कार और सूर्य को अपना दोस्त बना लें। जी। सूर्य को जल देना बिल्कुल ना भूलें। एवरी डे जल्दी उठना है सुबह और सूर्य को अर्घ देना है, उसको आपने भूलना नहीं है। और अपने फादर के साथ हो सके तो कोशिश करें कि बहुत अच्छे रिलेशंस बनाएं। एंड गिफ्टिंग समथिंग टू योर फादर ऑन डे 1 ऑफ द ईयर विल रियली एनहांस योर लक, राइट। पूरा साल तो आप गिफ्ट्स दीजिए ही अपने फादर को, बट पर्सनल ईयर 1 वालों को और मूलांक 1 वालों को भी इस साल अपने फादर को गिफ्ट ज़रूर देने चाहिए। अब बात करते हैं मैम जिनका पर्सनल ईयर निकलेगा 2, नंबर 2। तो अगेन जब आपने कैलकुलेट किया सिंगल डिजिट पे आया पर्सनल ईयर 2, और पर्सनल ईयर नंबर 2 में क्या है, इट्स एन इमोशनल ईयर। आप लोग अपनी फैमिली मेम्बर से और ज़्यादा जुड़ जाएंगे, उनके बारे में और ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, बट इस चीज़ को वरी में कन्वर्ट ना करें, राइट। मेरा मानना है कि मैं अगर नंबर 2 की बात करूं, मून की एनर्जी, तो हमारी माँ भी क्या करती है, वो वरी करती है। बट मैं मानती हूँ कि आप किसी के लिए वरी करते हैं तो उसको आप एक नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर आपने बच्चे की वरी कर रहे हैं तो आप उस पर नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, हाय मेरा बच्चा, यू हैव थ्रोन नेगेटिव एनर्जी टू योर चाइल्ड। आपने क्या करना है पर्सनल ईयर 2 में, आपने मेडिटेट करना है और प्रे करना है बहुत ज़्यादा, राइट। अब प्रेयर और वरी में क्या फ़र्क है? प्रेयर फेथ है, वरी फियर है। फेथ और फियर में एक ही चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आप कहो कि मुझे फेथ है तो फियर हो ही नहीं सकता, राइट। तो हमें क्या करना है, जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आए उनको वरी नहीं करनी, उनको प्रेयर करनी है। और मूलांक 2 वाले बहुत ओवर थिंकर्स होते हैं, सो उनको क्या करना है, दे हैव टू मेक श्योर इंस्टेड ऑफ वरिंग
दे गो फॉर मेडिटेशन, राइट? चांदी के ग्लास में पानी पिए पर्सनल ईयर 2 में। इमोशंस तो आएंगे, अब उस ईयर का जुड़ाव आपके साथ आ गया, मून की एनर्जीज आ गई, बट एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन। हाउ यू बिल्ड योर सेल्फ अप, दैट मैटर्स। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यस, अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आया है, माँ का आशीर्वाद तो लें, पर माँ की चिंता ना करें, राइट? चिंता नहीं भेजनी किसी को, जो आप भेजेंगे वही वापस आएगा। वरी विल क्रिएट मोर वरी, prayers will create more miracles. So let's all pray rather than worrying. And your prayer reaches the universe. आप सोचें कि कोई यूएस बैठा, कोई कनाडा बैठा है, कोई बहुत दूर है मुझसे, मैं जानती हूँ कि कई लोग बहुत दूर होते हैं आपसे, बट प्रेयर हर जगह पहुँचती है। तो अब बात करते हैं नंबर 3 की। जिनका भी पर्सनल ईयर कैलकुलेट करके नंबर 3 आए, उनके लिए क्या रेमेडियल एक्शंस है? जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, राइट, उन्होंने कैलकुलेट किया और पर्सनल ईयर 3 आया, उनको अपने गुरु से जुड़ाव रखना है, राइट? वो साल होगा दिमाग का, बहुत जगह दिमाग चलेगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, भागते हुए आएंगी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, बट आपको समझ नहीं आएगा कहाँ ग्रैब, कैसे ग्रैब करनी है। उनके लिए क्या उपाय है? उनको हर थर्सडे जाना है मंदिर, केले के पेड़ पर जल चढ़ाना है उनको, राइट? और उनका जितना गुरु मजबूत होगा, उतनी ही उनकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी उस पर्सनल ईयर में। एंड वंस योर डिसीजंस आर गुड, योर लाइफ बिकम्स गुड। तो सारा डिसीजन का खेल है। पर्सनल ईयर 3 होने के बाद, गुरु होने के बाद भी मैंने देखा है लोग, गुरु का ईयर जो कि उनको बुद्धि देगा, अगर वो उसका सही उपयोग नहीं करते, वो इतने गलत डिसीजंस ले लेते हैं। एंड गुरु से जुड़ने का क्या मतलब है? दैट हैविंग अ राइट मेंटोर इन योर लाइफ। Anybody in your life can be your mentor, your mother, your father, any teacher, जिसकी गाइडेंस आपको समझ आए, उसके साथ जुड़ें। Any astrologer, any numerologist can also be your guru, जिसकी बात आपको समझ आए, उससे जुड़ें। और पर्सनल ईयर 3 में मेक श्योर कि आप केले के पेड़ पर हो सके तो एटलीस्ट 40 डेज तो आपको जल चढ़ाना ही चढ़ाना, लगातार। That will really improve your decision making powers and you will attract lot of opportunities and wealth in your life. ऑलराइट, तो कंफ्यूजन से नहीं, कंक्लूजन्स पर पहुंचना है हमें। Yes. ऑलराइट, दैट्स अमेजिंग। अब बात करते हैं अगले पर्सनल ईयर नंबर की, और वो है नंबर 4। Coming on to personal year 4, अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आता है, जो कि राहु का ईयर है, राइट? अब राहु क्या करेगा? डिस्ट्रैक्शन देगा, राइट? बट अगर हम राहु को पॉजिटिव कर लें, अपने वॉशरूम को क्लीन करना शुरू कर दें, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन करना शुरू कर दें, अगेन कर्म, क्या कर रहे हैं हम? कर्म। अगर कर्म कर लेंगे तो कोई भी प्लैनेट ठीक हो सकता है। अच्छा कर्म करना है, राइट? आपने देखा होगा लक्ष्मी वहीं आता है जहाँ सफाई होती है जी, राइट? क्यों फॉरेन लैंड्स इतने साफ सुथरे हैं, राइट? लग्जरी लगती है हमें जाके। वाई वी फील गुड इन होटल्स व्हेन वी रीच देयर फॉर अ हॉलीडे? वाइट बेड शीट्स, एवरीथिंग सो प्योर, राइट? वाई वाइट कलर, राइट? तो ऐसे ही सफाई पर्सनल ईयर 4 में जितना हो सके अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखें, अपने वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन रखें, राइट? आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगी, बट दिस इज एन ईयर टू बिल्ड अप योर सेल्फ। ओके, बिल्डिंग का ईयर है। हो सकता है आपके हाउस में कंस्ट्रक्शन बहुत सालों से नहीं हुई, पर्सनल ईयर 4 में हो जाएगी, राइट? कुछ भी कंस्ट्रक्ट होने का साल है, राइट? मिलेगा आपको आगे जाकर, बट ये कंस्ट्रक्शन का साल है, तो इसको ना जाने दें हाथ से। थोड़ा लगेगा, स्ट्रगल भी लगेगा आपको कि स्ट्रगल करके चीज़ें मिल रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट अगर आपने इस ईयर को पार कर लिया, सो नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ फॉर यू। बट इस ईयर में नेगेटिव नहीं होना, बिकॉज राहु क्या है? राहु सर है। जैसे केतु धड़ है तो राहु सर है, वो आपका दिमाग घुमा देगा, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, राइट? डिस्ट्रैक्शंस दे देगा और फोकस नहीं करने देगा एक जगह पे। तो रेमेडी जैसे मैंने बताया, क्लेanलीनेस इज योर पाथ फॉर पर्सनल ईयर 4। आपको क्लेanलीनेस पे ध्यान देना है पूरे साल, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखना है, और जितना हो सके टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों में जाइए और उसको सीखिए कुछ। पर्सनल ईयर 4 के लिए जो रेमेडी आपने बताई है वो है डीक्लटर। अपना दिमाग, अपने सराउंडिंग्स को, सबको डीक्लटर करना है उनको। आप कभी भी नोट कीजिए, जब आप एक अलमीरा खोलते हैं और उसमें आसपास सारे कपड़े फैले हुए हैं, क्या आपको लगेगा पहले जाते ही उस अलमीरा में? Confusion. कंफ्यूजन।
आपने एक ड्रॉर खोला, उसमें आपको चीज़ मिल ही नहीं रही, आपको कितनी देर लगी ढूंढने में? हम ढूंढते ही रहते हैं, सारा समय मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ढूंढने में निकल जाता है। यस। सो राहु ठीक करने का उपाय है डीक्लटर करना, राइट? जितना साफ सफाई होगी, टाइम नहीं लगेगा चीज़ें ढूंढने में, राइट? क्योंकि राहु पेशेंस ले जाता है, उतनी देर में तो आप हो गए मुझे ढूंढना ही नहीं है, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर टेक योर मोबाइल टू द वॉशरूम्स। यस, पर्सनल ईयर 4 डोंट डू दैट एट ऑल। अब बात करते हैं अगले नंबर की, जो है पर्सनल ईयर नंबर 5 जिनका है, उनके लिए कैसे रहने वाला है आने वाला साल। अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आया है एंड 2026 में आपका पर्सनल ईयर 5 आया है, सो इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, राइट? अगर आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, पर्सनल ईयर 5 गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अर्न, राइट? नेम, फेम, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें करिए पर्सनल नंबर 5 ईयर 5 में, राइट? अगर आपने बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हैं करने की, राइट, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, पर्सनल ईयर 5 में कीजिए अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आया तो, राइट? बिकॉज 2026 में आपकी जो एनर्जीज हैं वो और ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएंगी पर्सनल ईयर 5 के साथ। सो गो फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड पर्सनल ईयर 5 वाले अगर हैं तो उनके लिए रेमेडी है कि जितना हो सके ग्रीनरी से अपने आप को जोड़ें। जी। मेक श्योर कि आप ग्रीन क्लोथ्स पहने, राइट? आप वेंसडेज को तो स्पेशली ग्रीन कपड़े पहने, ये ट्राई करें। और जितना हो सके गणेश जी से जुड़कर, ठीक है, रहें। मरकरी है, मरकरी का नंबर है 5, तो पर्सनल ईयर 5 वाले जितना हो सके गणेश जी की आराधना करें, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। ओके, अब अगले नंबर की तरफ चलते हैं, जो है पर्सनल ईयर 6। इनके लिए कैसा रहेगा 2026 और इनको क्या रेमेडीज करनी है। सो अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो आप देख रहे होगे कि 2026 में भी 6 आ रहा है। सो 6 की वाइब्रेशन आपके लिए बढ़ गई है। एंड मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि 6 नंबर वाले को शुक्र का नंबर है तो शुक्रिया करना चाहिए। सो आपकी एनर्जीज बढ़ गई हैं। हो सकता है पर्सनल ईयर में 6 में खर्चे बहुत ज़्यादा हों आपके, बिकॉज इट्स अ ईयर ऑफ लग्जरी, राइट? आप स्पेंड करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि लक्ष्मी चंचल होती है, ठीक है? तरीके से स्पेंड करना है, बट पर्सनल ईयर 6 इज ऑल अबाउट लग्जरी। You feel like spending, you feel like going to new places, you feel like investing in good clothes, good perfumes, और ये आपको करना भी है। वाइसली स्पेंड करना है पर्सनल ईयर 6 में, क्योंकि खर्चे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होंगे, बट वाइसली चलना है। और इनके लिए महा उपाय ये है कि हर शुक्रवार को ये महालक्ष्मी के मंदिर जाएं और उनको कुछ श्रृंगार का सामान दान करके आएं पर्सनल ईयर 6 में। तो लक्ष्मी के मंदिर जाना है इनको शुक्रवार को, हाँ और जी। वहाँ पे कोई भी चीज़ें जो श्रृंगार का सामान है, ब्यूटी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो दान करके आने हैं। बिल्कुल। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं पर्सनल ईयर 7 की तरफ, और इनके लिए क्या रेमेडीज़ और क्या रेमेडियल एक्शन होने वाला है, क्योंकि हमने राहु के बारे में तो जाना। अब ये नंबर जैसे आप हर बारी बताती हैं केतु का नंबर है, तो इनके लिए कैसे रहेगा ये साल। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 पे आ रहा है, देन अगेन व्हाट डज केतु वांट टू टीच यू दिस ईयर इज डिटैचमेंट। केतु सिखाने ही डिटैचमेंट आता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर मूलांक। बट अगर पर्सनल ईयर 7 आ गया तो बी रेडी टू बी स्पिरिचुअल। जितना आप इस साल में डिटैच करेंगे और स्पिरिचुअल होते जाएंगे, उतनी आपकी लाइफ में अबंडेंस आती जाएगी। तो डिटैचमेंट का मतलब क्या है मैम यहाँ पर। डिटैचमेंट का मतलब यह है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ओह, राइट? अब आपने कर्म कर दिया, राइट? क्या करा आपने? आपने मेहनत करी एक प्रोजेक्ट पर और आप पूरा दिन कृप कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, आप देखे जा रहे हो कब आएगा कब। आपको डिटैच हो जाना है, आपको सरेंडर कर देना है भगवान को। मैंने अपना कर्म किया है, अब रिजल्ट आपके हाथ में है। फेथ के साथ सरेंडर करें और डिटैच हो जाए, ठीक है? डिटैचमेंट ही सिखाता है। अब डिटैच होना क्या है? दान भी एक डिटैचमेंट का तरीका है। आप जब इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, राइट, हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी कभी उसके पास नहीं आएगी जो सिर्फ सोचेगा कि मैं आज अपने पास रख लूँ, राइट? आपने अंबानी फैमिली को भी देखा होगा, वो लोग कितना दान करते हैं, राइट? तो भगवान और जब यूनिवर्स आपको देने पे आता है, वो चाहता है कि आप उन्हीं 2 हाथों से आगे जाकर लोगों की मदद कर सकें, राइट? तो केतु वाले जैसे हैं, तो केतु का पर्सनल ईयर सिखाने आया डिटैचमेंट।
उस ईयर आप दान करें, कोशिश करें कि किसी गरीब को खाना खिलाएं, राइट। और बुधवार वाले दिन अगर कोई भी गरीब है उसको आप भोजन करा दें पर्सनल ईयर 7 में, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। So detachment is the key for personal year 7. यस। All right. अब बात करते हैं अगले नंबर की और वो है पर्सनल ईयर 8. सो अगर 2026 में आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, राइट, तो कई लोगों का मानना है कि शनि और सूर्य, राइट, वो थोड़े से एंटी प्लैनेट्स हैं, राइट। एक सूर्य है, राइट, लीडरशिप, एक शनि है जो है डिसिप्लिन, राइट। अब दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे? डिसिप्लिन में आने की जरूरत है। जैसे ही 8 नंबर वाले 2026 में डिसिप्लिन में आ जाएंगे, उनकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी, राइट। मैं तो ये मानती हूँ कि 2 एंटी नंबर्स को भी अगर हम पैदा हो गए, हम उसको ठीक कर सकते हैं। रेमेडी इज एवरीथिंग, गोइंग टू अ राइट पर्सन इज एवरीथिंग, गाइडेंस इज एवरीथिंग, मेंटोरशिप एंड गोइंग टू द राइट पाथ इज एवरीथिंग। तो अगर 8 है आपका पर्सनल ईयर, 2026 में भी रहकर सूर्य के साथ आप कैसे करेंगे पूरा साल अपना व्यतीत? डिसिप्लिन, सुबह जल्दी उठना, उठते ही अच्छे से नहा धोकर मंदिर जाना और हनुमान चालीसा पढ़ना। अगर पर्सनल ईयर 8 में आप हनुमान जी को अपना दोस्त बना लें और बिल्कुल आप भूले नहीं उनको, ये नहीं कि आज फर्स्ट डे है, चलो आज मैंने शुरुआत की, मैंने एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ लिया 1 जनवरी 2026। नो, यू हैव टू मेक श्योर आपने हर चीज़ नियम से करनी है। शनि को डिसिप्लिन पसंद है, डिसिप्लिन का मतलब ही नियम होता है। आज किया, आप देखिए शनि वाले ऐसे करते हैं, दे आर लेजी समटाइम्स। वो एक दिन कोई काम करेंगे, अगले दिन उनको याद दिलाना पड़ेगा, राइट, वो नहीं करेंगे। तो नियम और डिसिप्लिन ही सीखना है पर्सनल ईयर 8 में आपको। तो पर्सनल ईयर जानने के बाद भी मैम, जैसे आपने बताया कि राइट मेंटोर, राइट गाइड, तो अगर कोई अपने बारे में पर्सनली, क्योंकि हर एक डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन अलग होती है, तो पर्सनली अगर आपसे जुड़ना चाहें तो आप कैसे उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या सीख कर सकते हैं? सो आवर नंबर इज़ गिवन, जो भी हमारा पर्सनल नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम डेफिनेटली आपको रीच आउट करेगी और आपकी बात मुझसे करवाएगी। अब मैम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पर्सनल ईयर 9 के लिए कैसे रहने वाला है 2026 और क्या रेमेडीज रहेंगी उनके लिए। अगर पर्सनल ईयर 9 आ रहा है आपका टोटल, दैट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, योर मंथ ऑफ बर्थ एंड 2026 को ऐड कर कर आपका पर्सनल ईयर 9 बन रहा है, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ओके, राइट। कई लोगों का मानना है, देखिए पर्सनल ईयर 9 क्या है, 9 ईयर की साइकिल एंड हो रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं 9 क्या करता है, जो 8 साल आपने कर्म किए हैं उसका रिजल्ट मिलता है आपको। अब डिपेंड करता है उन 8 सालों में मैंने क्या किया। तभी मैंने आपको पर्सनल गाइडेंस की बात की जी, कि कई लोग इतने पर्टिकुलर होते हैं कि वो साल के स्टार्टिंग में उनको वो पूरे ईयरली गाइडेंस लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि 8 साल की पर्सनल गाइडेंस तो आपने ली नहीं और 9वें साल आप भटक रहे हैं। सो इस 9th ईयर में आपने जो भी कर्म किए होंगे 8 ईयर्स में, उसका फल आपको 9th ईयर में मिलेगा, राइट। लेकिन 9th ईयर की एक पर्टिकुलर गाइडेंस ये है, आपको पता होगा 9 को हम डॉक्टर्स से जोड़ते हैं, राइट। सो ह्यूमैनिटी से जोड़ते हैं। अब डॉक्टर्स का क्या काम है? ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हैं, राइट। तो 9 नंबर वाले जितने भी आपको देखना कि 9 नंबर सेनापति का होता है, रक्षा करने का होता है, राइट। जैसे सलमान खान है, आपने देखा होगा कितने लोगों की मदद करते हैं, बीइंग नंबर 9 ह्यूमैनिटी का नंबर है। जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, राइट। तो पर्सनल ईयर 9 में ये भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा डॉक्टर्स के चक्कर भी ज़्यादा लगते हैं, ओके, डॉक्टर्स की आमदनी ज़रूर बढ़ती है पर्सनल ईयर 9 में। जैसे 2025 था, अब देखिए इसका टोटल 9 बनता है, तो काफ़ी बीमारियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई हैं 2025 में, काफ़ी आपदाएं भी आई हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग हॉस्पिटल भी गए हैं, राइट। काफ़ी बुखार चले, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, बाढ़ आई और देवर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के पास तो गए। बट पर्सनल ईयर 9 में ये देखा गया है कि हमारी थोड़ी सी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, तो उसके लिए आपको रेमेडी क्या करनी है कि हर मंथ पर्सनल ईयर 9 में आपको ये करना है कि हॉस्पिटल जाकर पानी पी के आना है,
आपने कोई भी बिस्लरी की बॉटल लेनी है, कैंटीन पे जाना है हॉस्पिटल या नर्सिंग होम की, आपने वो पानी ग्रहण करना है, वहाँ पीकर वो बॉटल वहीं ड्रॉप कर कर आ जानी है। ओके। इसके पीछे मोटिव ये रहता है पर्सनल ईयर 9 पे कि हमारा पैसा जो है वो अच्छी जगह स्पेंड हो, राइट। अगर आपके डॉक्टरों के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर लगने ही हैं पर्सनल ईयर 9 में, तो हम अपना पैसा सही जगह पर लगाएं, डॉक्टरों के पास ना लगाएं, दान में लगाएं। तो पर्सनल ईयर 9 में स्पेशली आप ह्यूमैनिटी की सेवा करें, दान पे ध्यान दें कि आपका पैसा गलत जगह ना जाए। क्योंकि देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े, अनलेस एंड अनटिल हम चाहते हैं हमारा पैसा अच्छी जगह जाए, राइट। तो इसीलिए आप पर्सनल ईयर 9 में तो ये उपाय ज़रूर करें, ह्यूमैनिटी की सेवा करें, दान दें और छोटी कन्याओं को ज़रूर दान दें। जैसे हर शुक्रवार आप 9 कन्याएं लीजिए, उनको कुछ चॉकलेट, टॉफ़ी, कुछ भी मीठा आप दान में दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल इन्फॉर्मेशन मैम आपने शेयर किया आज, और आई एम श्योर अब लोगों को ये जो कन्फ्यूजन थी पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, अब उनकी कन्फ्यूजन्स काफ़ी दूर हुई होंगी इन सब चीज़ों को जानकर, समझकर, सोचकर। और इस पॉडकास्ट के थ्रू जब वो ये सारी बातें जानेंगे, सीखेंगे और अपने पर्सनल रेमेडीज़ ऑफ कोर्स करेंगे जो आपने बताई हैं, प्लस आपसे भी जुड़ेंगे इन सब चीज़ों को लेकर, तो उनकी लाइफ जो है वो हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाएगी। यस, तो एक और 2026 की महा रेमेडी जो मैं देना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए आज, वो ये है कि हर मूलांक और हर भाग्यांक और कोई भी पर्सनल ईयर हो आपका, आपको देखिए, मदर और फादर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें अपने लाइफ में लेकर आए, और आपकी लाइफ में मदर फादर नहीं भी हैं तो कोई होगा जो आप जिसको वो दर्जा देते हैं, कोई आपके चाचा जी होंगे या आपके कोई बड़े बुजुर्ग होंगे घर में, राइट। तो सूर्य क्या कहता है? सूर्य हमें आगे बढ़ने को कहता है। सूर्य की एनर्जीज हैं 2026 में, राइट। और सूर्य फादर को भी कहा जाता है, राइट। सूर्य का एसोसिएशन फादर से होता है। तो मैं चाहूंगी जिसको भी अपनी लाइफ में, क्योंकि फादर एक ऐसा इंसान है जो मांगता नहीं है, वो हमेशा देता रहता है। वो कहता है बेटा तुम्हें क्या चाहिए, बट दिस ईयर प्लीज डू समथिंग फॉर योर फादर। अगर आपके फादर नहीं भी हैं तो डू समथिंग फॉर योर फादर इन लॉ, राइट। डू समथिंग, एनी पर्सन हु इज योर फादर, राइट, फादरली फिगर के लिए गिव देम गिफ्ट्स और सेवा दीजिए उनको। गिफ्ट नहीं दे सकते तो पानी का ग्लास ही उठा के पिला दिया, राइट। तो जितनी सेवा करेंगे आप अपनी फादरली फिगर्स की, दिस ईयर विल बिकम वेरी नाइस फॉर यू। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि फादर की फ़ोटो, उनका आशीर्वाद अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में रखें, दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू रीमा मैम, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, और आई एम श्योर कि आज के जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो ज़रूर इस चीज़ से बेनिफिट लेंगे, और उनके लिए भी आने वाला साल बहुत ही बेहतरीन होगा जितनी रेमेडीज़ आपने बताई हैं। हमारे व्यूअर्स अगर चाहें मैम से पर्सनली कंसल्ट करना तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर और पर्सनल मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपका आने वाला 2026 इन रेमेडीज़ के थ्रू बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आई विश यू ऑल अ लॉट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ईयर। थैंक यू मैम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।